हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको कहाँ पर खड़ा किया है, रोज में खड़ा किया है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देन देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हम रो में खड़ा कर दें तो वहाँ पर क्या होगा, एक रो लेस हो जाएगी। अभी समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। और फिर अगली कंडीशन में क्या कहता है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, और अगर 3 स्टूडेंट्स लेस हैं रो में देन देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखो ज़रा, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर 4 रोज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक इसमें हो गया, 2 और 3, ठीक है, और 3 इसमें है स्टूडेंट्स, और 3 ही इसमें थर्ड रो में है, और फोर्थ में भी कितने हैं, 3 ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है, देखो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ की मैं बात करूँ इसमें कितनी हो गई, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और स्टूडेंट्स कितने ईच रो में, स्टूडेंट इन ईच रो वो कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास जो हैं यहाँ पर, उसको हम कैसे निकाल लेंगे, 4 इंटू में 3, 4 3 12 स्टूडेंट्स है, और आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये तो है इसको सोल्व करने का तरीका कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। अब कंडीशन पे आओ, जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए कि इसमें देखो स्टूडेंट है, जैसे मान लो कोई क्लास है, क्लास में अब 12 स्टूडेंट है तो 12 ही रहेंगे ना, स्टूडेंट तो कम ज़्यादा नहीं हो सकते, वो तो फिक्स है। हम क्या कर सकते हैं, या तो रो हटा दें, रो हटाएंगे तो इन बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा ही, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ आपको कि हमने क्या किया, यहाँ ईच रो में एक एक स्टूडेंट बढ़ा दिया, समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ ये दोबारा से 1 2 और ये 3, ठीक है। ये जो फोर्थ वाली रो थी ना, ये वाली, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो देखना अभी मैं क्या करता हूँ। देखो 1 2 3 में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि फोर्थ रो के जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने हटा दिया, और हमने क्या किया, उन स्टूडेंट्स को ईच रो में डाल दिया। ईच रो में मतलब क्या, 3 थे इधर ना, तो इधर फर्स्ट में एक डाल दिया, सेकंड में एक डाल दिया, और इसमें भी एक डाल दिया। समझ रहे हो, तो हुआ क्या, एक एक बच्चा बढ़ गया ईच रो में, और लेकिन रो एक लेस हो गई। पहले 4 रो थी, अब कितनी रह गई, सिर्फ 3 रो रह गई। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देख लो कितने आएंगे, 12 ही आएंगे। यहाँ पर देख लो ज़रा, देखो यहाँ पर अब हमारे पास रोज़ कितनी हो गई, 3 हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए, ईच रो में कितने हो गए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अब 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए, देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 इंटू में 4, रोज़ इंटू में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने, 12। तो ये देख लो, अब काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ रहे हो इस बात को या नहीं, बताओ ज़रा, क्लियर हो रही है कहानी, बिल्कुल ओके है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी है तो बता दो। देखो मैं सिर्फ ये आपको क्या समझा रहा हूँ कि नॉर्मल ये रोज़ थी हमारे पास, और ईच रो में ये 3 स्टूडेंट्स थे। लेकिन अगर हम यहाँ से एक रो ख़त्म कर रहे हैं और इन बच्चों को इधर डाल रहे हैं, तो हो क्या रहा है, एक रो में बच्चे बढ़ रहे हैं, साथ ही आपकी जो रोज़ थी टोटल 4 थी, वो कितनी रह गई, 3 रह गई। लेकिन तब भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 12 ही हैं। अब एक और केस कर लेते हैं इसमें, मैं क्या करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 ये रोज़ थी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये जो 4 रोज़ थी इनमें से हमने क्या किया, एक एक जो ईच रो में से एक बच्चा हटा लिया। तो देखो कैसे, 3 स्टूडेंट्स थे, मैं कह रहा हूँ 2 2 हो गए यहाँ पर, सेकंड वाली रो में भी 2, थर्ड वाली में भी 2, और फोर्थ वाली में भी कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए। क्लियर इतनी बात, ठीक है। बचे कितने इधर, 1 2 3 4, इतने ही हुए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 स्टूडेंट्स इधर 5th रो में यहाँ पर डाल दिए, और ये जो 2 बचे ये 6th रो में डाल देते हैं। तो इससे देखो हुआ क्या, मैंने हर एक रो में से एक एक स्टूडेंट कम किया, लेकिन हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ गई, वो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ भी देख लो, रोज़ कितनी हो गई आपके पास, 6 हो गई, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक रो में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 6 इंटू 2, रोज़ इंटू में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने, 12। देख लो स्टूडेंट उतने ही रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बात समझा रहा था कि जैसे ये वाला केस था, ये नॉर्मल था हमारे पास जो रोज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अगर हम यहाँ से एक रो ख़त्म करते हैं तो इन बच्चों को हमने इधर डाल दिया जैसे इसमें। लेकिन फिर भी इसमें क्या हुआ, ईच रो में बच्चा बढ़ गया, लेकिन जो आपके पास नंबर ऑफ़ जो रोज़ थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट उतने ही रहे। फिर मैंने एक केस किया कि हमने
हर एक रो में से एक एक बच्चा हटा दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, ठीक है एक एक बच्चा तो कम हो गया नंबर ऑफ रोज में से, लेकिन मतलब ईच रो में से क्या हो गया, एक एक बच्चा तो कम हो गया, लेकिन क्या हुआ हमारे पास नंबर ऑफ रोज बढ़ गई, कितनी 6 हो गई। अब 4 थी पहले 6 हो गई, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतनी ही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखो क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा। देखो जो भी यहाँ इसने लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें मैं यही लेट करूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, वो मैंने आपको बताया कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, तो हम ये लेट कर लेते हैं पहले तो इसमें, ठीक है, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ पहले, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो, ये मैंने मान लिए x हैं, कितने हो गए, x हो गए। ठीक है, ये पूरा रफ वर्क था तो मैं इसको अलग से ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, x हो गए हर एक रो में, जैसे यहाँ पर 3 स्टूडेंट है ना हर एक रो में, ऐसे मैंने बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हो गए, x हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज भी इसमें लेट कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं हम लेट द नंबर ऑफ रोज, वो कितनी हो गई, y हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, x इंटू में y, जैसे यहाँ करते थे हम 4 इंटू 3 12। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी थी 4, और यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी मानी है y, यहाँ ईच रो में कितने स्टूडेंट्स थे 3, और यहाँ हमने x माने हैं, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाले थे 4 इंटू 3 करके, और यहाँ पर भी हमने यही किया है, मल्टीप्लाई किया है। समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन में जाओ जो ये कह रहा है आपको। ठीक है, ये तो पहले हमने ये बना दिया जो कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। ठीक है, हमने कहा इस तरीके से होंगे अगर। अब वो कंडीशन दे रहा है, कह रहा है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाओ, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो x हैं, वो कह रहा है 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं रो में, तो यानी कि x थे पहले और अब कितने हो गए 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो x प्लस 3 हो गया। देयर वुड बी 1 रो लेस, तो क्या होगा 1 रो लेस हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर था आपके पास इस वाले में, ठीक है, इस वाले कंडीशन में क्या किया था हमने, बढ़ा दिए थे बच्चे तो रोज़ कम हुई थी, तो यहाँ भी वही कंडीशन बोल रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, बढ़ा दिए हमने हर एक रो में, यहाँ तो मैंने एक ही बढ़ाया था, लेकिन वो अपनी कंडीशन में बता रहा है कि 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए आपने रो में। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो रो है वो एक क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी y, तो एक कम हो गई, तो ये कितनी हो गई y माइनस 1 हो गई, और ये हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ रोज हो गई। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई ही लेने हैं, तो हमने ये एक्स वाई ही कर दिया। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ी बदलेंगे, जैसे यहाँ पर भी हम कंडीशन अलग अलग रख रहे थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही आ रहे थे, तो हम उतने ही रखेंगे, ये एक्स वाई से लिखेंगे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, दूसरा भी हम देखो यहाँ से बना लेते हैं कंडीशन, यहाँ बना देता हूँ मैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अभी इसको सोल्व करेंगे ना इस वजह से। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स अब लेस हैं एक रो में, तो यानी कि पहले थे x, अब 3 लेस हो गए, तो x माइनस 3, तो क्या होगा देयर वुड बी 2 रोज मोर, उसमें क्या होगा अब 2 रोज ज़्यादा बन जाएंगी। तो पहले कितनी थी y रोज थी, अब 2 रोज ज़्यादा हो गई तो y प्लस 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हैं और ये क्या है नंबर ऑफ रोज हैं, तो इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, वो कितने हैं हमारे पास एक्स वाई हैं। और अगर ये कंडीशन आप देख रहे हो, इसमें 3 स्टूडेंट लेस करें, मतलब ईच रो में से अगर हम लेस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बोल रहा है वो कि स्टूडेंट्स लेस कर दिए एक रो में से, तो ऑब्वियस बात है रोज बढ़ेंगी। ठीक है, तो वो कंडीशन उसने बताई कि 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेस कर दिए रो में से, और उसकी वजह से क्या हुआ 2 रोज ज़्यादा हो गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, इनमें से हम इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बना लेंगे और उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू आएगी, वो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास क्लास के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को y माइनस 1 से करेंगे, फिर प्लस 3 है, इसको भी y माइनस 1 से करेंगे, इक्वल टू में एक्स वाई, ये कितना आ गया देखो इधर एक्स वाई माइनस में x प्लस में ये आ गया 3y माइनस में 3, ये तो सब आता होगा आपको मल्टीप्लाई करना या नहीं। अब देखो यहाँ पर ये एक्स वाई माइनस में x प्लस का 3y, और ये वाला एक्स वाई इधर है और ये माइनस 3 इधर जाके प्लस का 3 हो गया। मैंने आपको बताया था ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वैसी ही इक्वेशन बन रही हैं। तो ये आ गया आपके पास माइनस का x प्लस का 3y इक्वल टू में 3। कितनी बात क्लियर है? इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो कंडीशन थी हमारे पास, इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखो ये x है, इसको y प्लस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर माइनस 3 है, इसको भी y प्लस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इधर है आपके पास एक्स वाई। क्लियर है इतनी बात? बताओ, करो जी मल्टीप्लाई, तो ये एक्स वाई आ जाएगा
प्लस में ये आ जाएगा आपके पास 2x, ये माइनस का 3y और ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 6 और ये आ गया आपके पास xy। तो ये बन जाएगा देखो xy प्लस में 2x माइनस का 3y इक्वल टू में ये xy है और ये माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6, xy से फिर xy कैंसिल करो, ये बन गया आपके पास 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 6 और ये बन गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब इनको सोल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, वो आपको पता ही है कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं किसी इक्वेशन को, क्योंकि इसमें y वाले जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो इनको सोल्व करते हैं। देखो माइनस का x प्लस का 3y इक्वल टू 3, ये आ गया आपके पास 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो एडिशन से ही कर देंगे हम इसको सोल्व। क्यों? क्योंकि इसमें साइन पहले से ही डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपको पता है कब करने होते हैं, जब हमें साइन चेंज करने हैं। ठीक है ना, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है। तो एडिशन का केस है, इसको कैंसिल किया हमने। 2x माइनस एक्स कितना आ गया, ये x आ गया, और 6 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास, ये 9। ठीक है, तो x आ गई आपके पास 9, x इक्वल टू आ गया 9, यानी कि x क्या माना था आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, वो कितने आ गए, 9 आ गए। क्या इतनी बात क्लियर है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने आ गए आपके पास, 9। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो फर्स्ट या सेकंड में, उससे क्या होगा आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस का x प्लस का 3y इक्वल टू में 3, और माइनस x की वैल्यू है 9 प्लस का 3y इक्वल टू में 3, ये 3y इधर ही रहेगा 3, और ये माइनस 9 इधर जाके प्लस का 9, तो 3y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 9 प्लस 3 इज़ 12, और y की वैल्यू आ जाएगी 12/3, 3 4 द 12, दैट इज़ y इक्वल टू 4, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, वो क्या होता है, xy। तो हम यहाँ लिखते हैं आंसर में अपने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, ये x है हमारे पास, xy थे ना, तो x है 9 और y है 4, 4 9 कितने हो गए, 36, तो यानी कि 36 इज़ द आंसर, यानी कि 36 स्टूडेंट्स हैं आपके पास क्लास में। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं आई? बहुत ही सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब इसको अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, तो उस चीज़ को समझते हैं। देखो ज़रा, इसने क्या बोला था आपके पास, कितनी नंबर ऑफ रोज़ आई है हमारे पास, 4। तो देखो यहाँ मैं बनाता हूँ 1 2 3 और ये रहा 4, और ईच रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब जो वो कंडीशन कह रहा था कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, ठीक है, 3 स्टूडेंट हमने इधर बढ़ा दिए, तो अगर 3 स्टूडेंट इधर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सोचो ज़रा। 3 स्टूडेंट मतलब 3 इधर 3 इधर 3 इधर, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा था 1 रो लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो इधर से ये 3 उठ के कहाँ जाएंगे, इधर 1 2 3, समझ रहे हो, और ये वाले 3 उठ के कहाँ जाएंगे, इधर 1 2 3, और ये वाले 3 उठ के कहाँ जाएंगे, यहाँ 1 2 3। तो 3 स्टूडेंट्स इन ईच रो बढ़ा दिए, और उसकी वजह से क्या होगी, एक रो लेस हो गई, यही ये बोल रहा था, यहाँ पर हमने यही किया था। 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए थे हर एक रो में, और एक रो लेस हो रही थी, समझ, तो वही कंडीशन बन रही है। देख रो, ये 4th रो तो हट ही गई ना अब यहाँ से, ये वाली तो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि ये वाले स्टूडेंट्स इधर आ गए पीछे। अगर दूसरी लो आप कंडीशन, वो क्या कहते हैं, 3 स्टूडेंट्स आर लेस, तो जैसे मान लो ये 4 रो में यहाँ तक थे आपके पास, ये वाली कंडीशन जो पहले थी हमारे पास, वही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 रोज़ तो थी ही है हमारे पास, ठीक है ना। अब उसने जो बोली थी कंडीशन, वो क्या कही थी कि 3 स्टूडेंट्स लेस कर दिए, मतलब 3 स्टूडेंट्स ये वाले हटा दिए, फिर ये वाले हटा दिए 3 स्टूडेंट्स, और साथ में 3 स्टूडेंट्स ये वाले, ठीक है, और फिर 3 स्टूडेंट्स ये वाले भी, समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, तो मतलब 3 स्टूडेंट्स उसने हटाए हैं, मतलब लेस किए हैं हर एक रो में से, तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये। ठीक है, तो देखो ये वाले 3 यहाँ लगाता हूँ अलग से रो में, 1 2 3, और फिर ये 3 लगाता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहीं तक बनेंगी रोज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहीं तक बनेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ से ये हट गए हैं, तो इतने ही बराबर बनानी पड़ेगी ना हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो फिर अगले 3 यहाँ लगा दो अगली रो में, 1 2 3, समझ रहे हो बात को। इधर देखो ज़रा ये ध्यान से, मैंने क्या किया, ये वाले जो 3 थे यहाँ लगाए, फिर ये वाले 3 जो थे वो यहाँ लगाए,
अब ये वाले 3 मैं आगे नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये तो इतने ही रह गए ना स्टूडेंट, तो यहीं तक रह गए, तो रोज़ तो बराबर बनानी पड़ेंगी हमें। तो ये अगले 3 अगली रो में गए, फिर अगले 3 ये, समझ रहे हो? तो मतलब 2 रो एक्स्ट्रा हो गई, और यही कंडीशन थी कि अगर 3 स्टूडेंट्स हम हटा दें हर एक रो में से तो 2 रो एक्स्ट्रा बन रही है, तो वो 2 रो देखो एक्स्ट्रा बन रही है, 5 और 6 भी बन रही है साथ में। समझ में आ रही होगी कहानी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बता दिया क्वेश्चन की समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के, ठीक है? तो इनको आपने अच्छे से करना है। क्लियर कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।